पर आयोजित 24 घंटे का अखंड कीर्तन कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ। भक्तगण बड़े ही तन्मयता से पूर्ण समर्पण के साथ मन तन की पूरी शक्ति के साथ निष्ठा पूर्वक कीर्तन कर रहे थे। तो आज का जो ये विशेष पर्व है, अवसर है, ध्वजारोहण का, इसका सीधा सीधा संबंध आनंद मार्ग के सेवा दल विभाग से है। बाबा कहते हैं कि आनंद मार्ग के जितने भी विभाग हैं, जितने भी ट्रेड हैं और इससे संबंधित विश्वव्यापी शाखाएं हैं, इन सब का उद्देश्य एक ही है। इस पृथ्वी ग्रह पर एक ऐसे मानव समाज का निर्माण करना जो मानव समाज इस पृथ्वी ग्रह पर दीर्घ काल तक रह सके। बाबा कहते हैं कि मैं न आश्रम बनाने आया हूं, न स्कूल खोलने आया हूं, और न मैं कोई अन्य छोटी मोटी काम करने आया हूं। मैं तो एक मानव समाज के ऐसे प्रारूप को देने आया हूं जिस मानव समाज, जिस मानव सभ्यता की खात्मा, मानव सभ्यता, उस प्रगतिशील मानव सभ्यता, परागतिशील मानव सभ्यता, परम गतिशील मानव सभ्यता की खात्मा कभी हो ही नहीं सकती। तुम लोग बहुत जल्दी में हो, तुम लोग के भीतर धैर्य का अभाव है। इसका मुख्य कारण है कि 99.9% मनुष्य के मन के भीतर तमोगुनी, रजोगुनी अविद्या प्रकृति की प्रबलता है। शतोगुनी और परमात्मा केंद्रित दिव्य धारा, भाव धारा की कमी के कारण मनुष्य में धैर्य का अभाव होता और परमात्मा की सुनियोजित योजना को सरलता और सहजता से नहीं समझ पाते। ऐसे तथाकथित भक्तों के लिए परमात्मा की सुनिर्धारित पूर्व परिकल्पित योजना, जो बहुत ही रहस्यपूर्ण होता है, सामान्य स्तर के मनुष्य को समझ में नहीं आती है। आज का ये सुअवसर ध्वजारोहण, जो भगवान तारक ब्रह्म पूर्ण काम पुरुष परम आत्मा के द्वारा ही ठहराया गया। और अभी आपने बाबा का उस अवसर पर प्रवचन भी सुना
कि बाबा त्याग की कितनी महिमा गाते हैं। आनंद मार्ग सेवा दल के प्रोसीजरल ऑर्डर में बाबा कहते हैं कि आनंद मार्ग का वॉलेंटियर, आनंद मार्ग का कैडर, आनंद मार्गी, आनंद मार्ग का तात्विक, आनंद मार्ग का आचार्य, आनंद मार्ग का अवधूत, आनंद मार्ग का पुरोधा कौन हो सकता है? वो कहते हैं कि आनंद मार्ग का कैडर वॉलेंटियर के जो विभिन्न स्तर हैं, उनका कर्म, उनकी सोच, उनका आचरण संपूर्णतः त्याग केंद्रित है, त्याग समर्पण केंद्रित है, त्याग पर आधारित है। बाबा कह रहे हैं जिसने अपने मोक्ष का भी त्याग कर दिया और पृथ्वी ग्रह पर तारक ब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ पीड़ित मानवता की शाश्वत सेवा के लिए धरती पर आविर्भाव हुआ, वे ही सच्चे अर्थ में वॉलेंटियर हैं, वे ही सच्चे अर्थ में कैडर हैं, वे ही सच्चे अर्थ में आनंद मार्गी हैं, वे ही सच्चे अर्थ में प्राउटिस्ट हैं, वे ही सच्चे अर्थ में प्रोधा, अवधूत, आचार्य और तात्विक है। भगवान कह रहे हैं मैं पृथ्वी ग्रह पर सर्टिफिकेट और लाइसेंस वाला कैडर बनाने नहीं आया हूं। मुझे क्यों देर हो रहा है अपने ही संकल्पों को साकार करने में, जबकि मैं एक पल में सब कुछ कर सकता हूं। किंतु मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता। सब कुछ प्राकृतिक तरीके से, स्वाभाविक तरीके से करना चाहता हूं। एक एक मनुष्य पर मैं अधिक समय देता हूं। तुम लोग जान भी सकते हो, नहीं भी जान सकते हो, लेकिन मैं ऐसा करता हूं। ऐसे ऐसे स्थितियों परिस्थितियों का वैयक्तिक जीवन में और सामूहिक जीवन में, छोटी और बड़ी, समय समय पर आंधी तूफान ला करके, चक्रवात ला करके तुम लोग की परीक्षा लेता रहता हूं कि तुम लोगों ने आनंद मार्ग के साधना, सेवा, त्याग की कितनी पढ़ाइयां पढ़ी हैं। और अगर तुम्हारे पढ़ाई में, अध्ययन में, श्रम में, परिश्रम में, साधना में, त्याग में सच्चाई है, जिसे मैं बाहर परिधि से लेकर के भीतर केंद्र तक जिसको देखता हूं, देखने की सामर्थ्य और क्षमता रखता हूं, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। तुम मुझे बाहरी शब्दों से, आडंबरों से, प्रदर्शनों से, चाहे वो साधना का प्रदर्शन हो, सेवा की प्रदर्शनी हो, त्याग की प्रदर्शनी हो, प्रवचन के माध्यम से बड़े बड़े बात बोले जाए, लेकिन तुम्हारी दृष्टि जब तक गिद्ध की रहेगी, आकाश में उड़ोगे, नजर मुर्दा पर रहेगा, तो मेरे संकल्पों को साकार करने में बहुत देर लगेगा। आज के सुअवसर पर इस गंधर्वपुर में भगवान के ध्वजारोहण के पीछे पूरे दुनिया को, इस पृथ्वी ग्रह के मनुष्यवासी को, मनुष्यों को भगवान ये संकेत दे रहे हैं, अगर तुम जीवन के सर्वांगीण क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में विजय चाहते हो, सफलता चाहते हो, अजय रहना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे ही बनाए नियम कानून के अनुसार चलना होगा। जब नियम को कठोरता से मानकर चलना होगा, सो खोरस विधि को कट्टरता से मानकर चलना होगा। जन नियम के, अहिंसा के सिद्धांत में बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं
मनोवाक काय सर्वभूतानाम अपीयनम अहिंसा। मन कर्म वचन से किसी को कष्ट नहीं दोगे। शपथ में भी हर साधक के शपथ में क्या है, जानबूझकर किसी भी जीव को कष्ट नहीं दोगे। लेकिन साथ ही साथ बाबा यहां कह रहे हैं, जगा रहे हैं, हम सबको जागृत कर रहे हैं एक विशेष परिभाषा के द्वारा कि अगर कोई आतताई हो, क्षिप्रधारा अपरंच शस्त्रधारी धनापा अग्नि दगरतश्चैव खड़ते ही आतताई न। जो तुम्हारे जगह को, जमीन को, जोरू को, पत्नी को, तुम्हारे जगह को कब्जा कर रहा हो, तुम्हारे पत्नी का अपहरण कर रहा हो, तुम्हारे घर में आग लगा दिया हो, तुम्हारे संपत्ति का अपहरण कर रहा हो, तुम्हारे भोजन में जहर मिला दिया हो, ऐसे 6 प्रकार के लोग को आतताई बाबा कहते हैं। अगर मन कर्म वचन से इन आतताइयों को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा अस्तित्व जो एक विशेष कारण के लिए हुआ है, परमात्मा विशेष कारण से तुमको लाए हैं, वो विनष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में ध्रुवीकरण करके कौरव और पांडवों के बीच संग्राम करवा करके, जब भी साधक, जब भी कैडर, पांडवों जैसा कैडर जब भ्रमित हो जाता, कंफ्यूज कर जाता, युद्ध करने के लिए, संग्राम करने के लिए तारक ब्रह्म के आदेश का भी पालन नहीं करना चाहता, मोहग्रस्त हो जाता है, तब उसे गीता का उपदेश दे करके, विराट रूप दिखा करके, एक मोह को हटा करके और उसको कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार करते हैं। कोई मनुष्य संग्राम विमुख नहीं हो सकता। संघर्ष से विमुख होने के चिंतन नपुंसक कर सकते, महावीर नहीं कर सकते। ये सारे सांकेतिक बात भगवान इस गंधर्वपुर के माध्यम से, ध्वजारोहण के माध्यम से हम साधकों को समझा रहे हैं। एक ऐसे जमात जो भेड़ों का और भेड़ियों का हो, उसका निर्माण करने के लिए भगवान नहीं आए। आज आनंद मार्ग के प्रारंभ से, आनंद मार्ग के प्रारंभिक काल में, मध्य काल में और वर्तमान काल में, हर अवस्था में आनंद मार्ग के आदर्श का शत्रु प्रबल रहा है। उसका एक ही मकसद रहा, आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग जो वैश्विक आदर्श है, विश्व बंधुत्व भावना से ओतप्रोत है, इस पृथ्वी ग्रह पर आध्यात्मिक प्रजातंत्र और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने आया है, भक्त समाज बनाने आया है, सपुत्र समाज बनाने आया है, शोषण मुक्त समाज बनाने आया है, महापुरुषों सिद्ध पुरुषों का समाज बनाने आया है। उसकी खात्मा के लिए इसके जो शत्रु हैं, बाबा के समय से लेकर के आज तक वैसे सक्रिय हैं जो बाबा के समय में थे, आज भी उससे ज्यादा सक्रिय है। लेकिन जब तक हमारे भीतर, बाबा कहते हैं स्वाध्याय में, अपने प्रवचन में, कि जब तक तुम्हारे भीतर त्याग नहीं आएगा, जब तक तुम स्वार्थ केंद्रित रहोगे, स्वार्थ और पदार्थ केंद्रित रहोगे, स्वार्थी मनोभाव के रहोगे, धर्म में भी, बाबा में भी, कीर्तन में भी, भक्ति में भी, साधना में भी, सेवा में भी, सत्कर्म में भी अपने स्वार्थ पूर्ति देखोगे, तो ऐसा कैडर जो सकाम है, जो कंडीशनल है,
जो अभी तक निष्काम नहीं हुआ है, अनकंडीशनल नहीं हुआ, निस्वार्थ नहीं हुआ है, वैसे कैडर के माध्यम से भगवान अपना काम नहीं करवाएंगे। तारक ब्रह्म के संकल्प की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए इस गंधर्वपुर में स्वयं भगवान तारक ब्रह्म बाबा ध्वजारोहण करके यहाँ के भक्तों के माध्यम से हर बार जो हम मनाते हैं इस उत्सव को, महोत्सव को, यहाँ से पूरे दुनिया में संदेश जाना चाहिए कि बाबा त्याग का मिसाल कायम करना चाहते हैं। जब तक त्याग सभी भक्तों में, सभी स्तर के कैडर में, वॉलेंटियर में, भक्तों में नहीं होगा, तब तक मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक मन निर्मल पवित्र नहीं होगा, बाबा स्वाध्याय में यही बात कह रहे थे, तब तक प्रभु का काम नहीं हो सकता जिस उद्देश्य को लेकर इस धरती पर आए। भाइयों बहनों, मेरे बाबा के भक्तों, मार्गी भाइयों बहनें, आप बाबा को आपके आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक योग्यता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाबा जानते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर आप बहुत ऊपर हैं। आपका मन इतना विराट है, बड़ा है कि मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा, बिल गेट्स के हृदय की विशालता भी आपकी तरह नहीं है। आपके चरण के धूल भी अलग नहीं है। जितने महान आप सब हैं, ये भगवान को पता है। आपको पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक ही अपेक्षा रखते हैं भगवान कि आप जैसे भी और जहां भी हो, भगवान के मिशन के लिए हर अवस्था में पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। पूरे शत्रुओं का एक विशाल दल पूरे दुनिया में और भारत में अति सक्रिय है। आपके सकारात्मकता, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड जो मिशन के प्रति है, आपकी जो सक्रियता है बाबा के मिशन के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, आपको निष्क्रिय बना करके और आपको अहिल्या रूपी पत्थर बना देना चाहते हैं, पदार्थ केंद्रित आपको कर देना चाहते हैं, जिससे आपका धार्मिक भाव, परम पुरुष के संकल्प का भाव विनष्ट हो जाए। यही योजना शत्रुओं की है। इन शत्रुओं को पहचान करके इनके सर्वनाश करने के लिए ही ये आनंद मार्ग सेवा दल के अलग अलग स्तर के कैडर बाबा ने पूरे विश्व स्तर पर तैयार किया है। चाहे वो नर के रूप में हो, नारी के रूप में हो, और हम सब लोग तैयार हो करके और किसी भी ऐसे दुर्जन दल के किसी भी सदस्य को इंटरटेन नहीं करेंगे। कोई भी पुरोधा प्रमुख दादा के विरुद्ध जो मुख्य धारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस पुरोधा प्रमुख को मान्यता मिली है और अनुमोदन मिला है, वही मुख्य धारा है, वही संगठन है, और उस संगठन के विरुद्ध किसी का भी आचरण हो, कोई भी कुछ भ्रमित करे तो कुछ भी नहीं सुनना है। इस जीवन की यही, इस दिन की यही प्रासंगिकता है। और इस अवसर पर मैं 14 साल से VSS के SG, आनंद मार्ग सेवा दल के SG होने के बाद आप लोग बुलाते रहे, मैं नहीं आ पाया अलग अलग संस्था के कारण से, लेकिन आज बाबा हम पर भी सवार हो गए। अब देखिए ना, 1 महीना से जम्मू, डोडा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, फिर पूर्णिया,
फिर पूर्णिया से जयपुर, ये सारे जगह 3-3 दिन का सेमिनार करते करते और लगातार यात्रा करते करते आप लोग की भक्ति के कारण बाबा ने हमको पुश करके आज यहाँ भेज दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे भक्तों का दर्शन हम कर रहे हैं और आज हमें इस शुभ अवसर पर जो कुछ भी कहने का बाबा भाव दे रहे हैं वही इस निमित्त के माध्यम से बोला जा रहा है। अपने मन से कुछ भी कहने की सामर्थ्य, एक लाइन भी कहने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हर अवस्था में हे भक्तगण बाबा के लिए, उनके मिशन के लिए, उनके संगठन के लिए त्रिधा प्रमुख के नेतृत्व में कुछ भी किसी के द्वारा नेगेटिव नहीं सुनना है, न नेगेटिव करने के लिए थोड़ा कोशिश करना है। बस इसी के साथ हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, यहाँ के भक्तों को धन्यवाद देते हुए, यहाँ आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।